My purpose is to inspire confidence and trust in every client I serve. I create positive change in the lives of those I touch through my financial expertise. I am a beacon of hope, guiding my clients towards their financial dreams. तो ये आपका हाउ पार्ट हो गया है. गोल आपका व्हाट पार्ट था, ये आपका हाउ पार्ट है. एवरी डे आई अलाइन माई एक्शंस विद माई पर्पस. तो इसके लिए आपको क्या करना है, आई सेंड दिस प्रेजेंटेशन टू यू. जो लोग भी आज आए उनको ईमेल पे मैं भेज दूंगा. आपको ये प्रेजेंटेशन ऐसी एक बना लेनी है जहां पर आपने चैट जीपीटी पे जाकर ये वाली चीजें टाइप कर देंगे. ये अपने बारे में लिख के ये चीजें टाइप कर देंगे, अपना नाम लिख देंगे, आप क्या करते हैं. तो जैसे ही आप ये टाइप करेंगे चैट जीपीटी आपको एक आउटपुट दे देगा और वो आउटपुट आप कॉपी कर लें और उसको डेली बेसिस पे दीज एफर्मेशंस करेगा. जैसे हम डेली बेसिस पे कई लोग शिव चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कई लोग डेली बेसिस पे गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं. तो आप क्या करते हैं, आप ईश्वर से अलाइन कर रहे हैं अपने आप को. सिमिलरली एफर्मेशंस हैं जो आपको इस जीवन को जीने के लिए आप अलाइनमेंट कर रहे हैं. आई होप इससे बढ़िया एग्जांपल मैं नहीं दे पाऊंगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. यस. और जितने भी टीम लीडर्स हैं, whenever you start your team meeting, please start your team meeting like this. Okay? आपके कोई भी व्यक्ति सामने वाला इंटरेस्टेड हो ना हो, आप अपनी तरफ से करो. तो लॉजिक इज, सामने वाला इंटरेस्टेड है या नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंटरेस्टेड हो ना. आपको पता है ये गोल लिखने से, अफर्मेशन लिखने से लोगों का फायदा होता है. आपने देखा है, मैंने देखा है. सो प्लीज आप करो. ठीक है. और लीडर जैसा जैसा कहता है, फॉलोअर वैसा वैसा नहीं करता है. लीडर जैसा जैसा कहता नहीं करता है, वैसा फॉलोअर करता है. तो जैसे आप करोगे, दे विल डू इट. ओके. वेरी गुड. सो नाउ today's topic, I want to just one more time reiterate. जो लोग इस स्थिति में हैं कि कैमरा ऑन कर सकते हैं, कर लें, so that we move ahead. जो लोग इस स्थिति में नहीं है, it's okay. So today I will take your problems in the end and we are going to talk about leadership. Leadership in a nutshell. Okay. So this is what we are going to talk about. Okay. So team leading in this VUCA word. आप में से कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? VUCA. कभी सुना है? No. Yes. Okay. VUCA क्या होता है? VUCA का मतलब होता है volatile, uncertain, ambiguous and complex. आज की जो हमारी दुनिया है, ये बहुत तेज स्पीड से बदल रही है. बहुत तेज स्पीड से. बहुत तेज स्पीड से, हमें पता भी नहीं है. बहुत तेज स्पीड से. अगर इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को देखो तो वो शायद इतनी स्पीड से नहीं बदल रहे, पर इंश्योरेंस या मार्केटिंग का तरीका या कस्टमर का पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस लेने का तरीका बहुत तेजी से बदल रहा है. अनसर्टेन है. आज ये है, कल वो होगा या नहीं. अनसर्टेन है. एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों में. और कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्स होते जा रही है चीजें. देखिए आप डे बाय डे जितनी और कंपनियां आएंगी उतना ही और प्रॉब्लम होता रहेगा इंश्योरेंस एजेंट्स को, लीडर्स को और कस्टमर को भी. जब एलआईसी ही थी तो सिर्फ एलआईसी से ही लेना था ना. एक प्लीज ये क्लैरिटी तो थी. अब और कंपनियां आ गई तो और ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई. तो इस वुका वर्ड में किसी भी टीम को लीड करना, इसके लिए बहुत जरूरी है कुछ चीजों का ध्यान रखना. जब ओसामा बिन लादेन को मारने गए थे, जो नेवी सील्स, आपने सुना होगा नेवी सील्स ने पाकिस्तान में ऑपरेशन किया था अबोटाबाद में, राइट.
तो उन्होंने 1 साल ट्रेनिंग ली थी। कितने साल? 1 ईयर ट्रेनिंग लिया था। 1 ईयर हर चीज का, पूरा वो कंपाउंड बनाया जैसा उसका घर था, सब कुछ वैसा बना के 1 ईयर वो ट्रेनिंग करते रहे। पर जब वो वहां पहुंचे तो उनको फायर करना था राइट हैंड से, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो थी वो राइट की तरफ थी, राइट टुवर्ड्स नॉर्थ। पर जब वो वहां पहुंचे, कंपाउंड का नक्शा गलत मिला था उनको 1 साल पहले, सारी की सारी चीजें साउथ में थी। आप समझ सकते हो, दुनिया की सबसे बेस्ट टीम नेवी सील और दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग 1 साल की, और सिर्फ एक ही मिशन के लिए, और सारी इंटेलिजेंस के बावजूद वहां पहुंचते ही ये हो गया, एब्सोल्युटली रिवर्स हो गया। बाकी सारी चीजें सेम थी, बस जिन्होंने फायर लेफ्ट से करना था, राइट को करना था, वो सारी चीजें साउथ में मिली। समझ रहे कितना ज्यादा उल्टा हो गया उनके साथ। बट यू नो दे डिड इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। कैसे? जब उन्होंने ट्रेनिंग लिया था तो दोनों तरफ से फायरिंग का ट्रेनिंग लिया था, लेफ्ट और राइट दोनों से। तो जो राइटी था वो लेफ्ट भी बन गया था, और जो लेफ्टी था वो राइट भी बन गया। इस वजह से दे हैंडल्ड दिस अनसर्टेन सिचुएशन इमीडिएटली। अगर आप अपने आप को और अपनी टीम को ये ट्रेनिंग देना शुरू करते हो कि दे कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन, एनी काइंड ऑफ कस्टमर, एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, और इसको आप मीटिंग्स में प्रैक्टिस करते हो, तो जब वो सामने बैठा होगा कस्टमर के, तो वो घबराएगा नहीं, उसके पास आंसर होगा। यस। गुहा जी, नींद आ रही है? ज्यादा सो गए, सो नहीं पाए? सुबह उठते ही अगर नींद आ रही है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? इसको बोलते हैं हाइपो ऑक्सीनेशन। आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिली रात को, प्लीज चेक, इट कैन लीड टू सम प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ लेट्स गो। सो अब जब हमने खुद ही ट्रेनिंग नहीं लिया इतना अच्छा, तो हम किसी को ट्रेनिंग कैसे दें? ये भी एक प्रश्न उठता है। तो अब आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने ट्रेनिंग नहीं लिया, यू आर ऑलरेडी इन ट्रेनिंग। ठीक है। सो इस वोका वर्ड में अगर आपको अपनी टीम को, इसके ऊपर और आगे बातें करेंगे आगे आने वाले सेशन में, अगर आपको अपनी टीम को लीड करना है तो आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। एक तो प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप काम करेंगे आज से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड पे। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है उसका थोड़ा मैं बता भी देता हूँ। सेकंड चीज, आप काम करेंगे लॉट ऑफ ट्रेनिंग। तो जब आप टीम से मिले, जब आप टीम के लिए जाएं, तो सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा बना रखा था आज क्या डिस्कशन होगा, दैट डिस्कशन शुड बी प्रिपेयर्ड वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? और उसके अंदर आपको कुछ चीजें रोल प्ले में डालनी है। नेवी सील का याद रखिए, 1 साल उन्होंने रोल प्ले किया, उस रोल प्ले में ट्रेनिंग अच्छा लिया, तो जब आए सामने मौका तो चौका मार दिया। आपको पता है एग्जैक्ट वहां पर जाना, वहां से सारा ऑपरेशन करके निकलना, एक हेलीकॉप्टर भी उनका खराब हो गया था, ये सब करने में दे टुक ओनली 22 मिनट्स। कैन यू बीट इट? 22 मिनट्स, दैट इज द थिंग दे हैव। सो कैसे हुआ? प्रैक्टिस। और सो इसके लिए आप अपनी टीम मीटिंग्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस जरूर बना के रखें और अपनी टीम को डालें इस सिचुएशन में। इसके ऊपर और आगे बातें करते रहेंगे। नाउ लेट मी टेल यू हाउ टू लीड टीम इन बुका वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिग्यूअस वर्ल्ड। लीडर जो औरों को इंस्पायर कर सकते हैं, लीडर जो लोगों को प्रिपेयर कर सकते हैं, लीडर जो ट्रस्ट कर सकते हैं, जो चेंज को अडेप्ट कर सकते हैं, जो सर्विस में बिलीव करते हैं, those leaders will be able to lead the team. Those leaders will be able to lead the team. जैसे बहुत सारे लीडर आज तक ये एडजस्ट नहीं कर पाए कि मेरा जो एजेंट है वो म्यूचुअल फंड भी क्यों बेचता है। इनफैक्ट वो उसको रोकते हैं।
जबकि हमें पता है म्यूचुअल फंड से उसके पास ज्यादा क्लाइंट आएंगे, और ज्यादा क्लाइंट आएंगे तो वो ज्यादा पॉलिसियां करेगा। और ऐसा सच है, किसी भी टॉप एजेंट्स को उठा के देख लीजिए, वो म्यूचुअल फंड दे बेचते हैं। और बहुत सारे लीडर इस बात को एडजस्ट नहीं कर पाए, वो उसको रोकते हैं, और रोकते हैं तो धीरे धीरे वो बंदा कट लेता है, क्योंकि उसको समझ आता है कि यार ये तो मेरी ग्रोथ रोक रहा है। आर यू गेटिंग इट? लाइफ के लीडर है तो हेल्थ में जाने से रोकते हैं, हेल्थ के लीडर है तो लाइफ में जाने से रोकते हैं, मोटर इंश्योरेंस में रोकते हैं। वो आज तक एडजस्ट ही नहीं कर पाए कि भाई इंडिया का सबसे बड़ा एजेंट एक इंश्योरेंस ब्रोकर या एक बैंक है। यस और नो? सबसे ज्यादा बिजनेस कौन करता है? सबसे ज्यादा बिजनेस कौन करता है? पनवेल की आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच करती है इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस में। कोई नहीं करता, कोई एजेंट इतना नहीं करता, सिर्फ वो एक ही ब्रांच करती है। साल का वो बिजनेस करती है 800 करोड़। 800 करोड़ एक बैंक की ब्रांच करती है पनवेल की। क्यों करती है वो? क्योंकि वो सब कुछ करते हैं कस्टमर के लिए। दे डू एवरीथिंग। सो आज का लीडर अगर एडजस्ट नहीं कर पाया अपने एजेंट्स के मल्टीपल इनकम को लेके, तो वो वोका वर्ड में अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब उसका टाइम आगे बढ़ने का नहीं है। आर यू गेटिंग इट? इनफैक्ट कई अच्छे लीडर्स तो खुद बोलते हैं एजेंट को कि आप हेल्थ भी करो, म्यूचुअल फंड भी करो, ताकि वो एक्टिव रहे। जितना एक्टिव रहेगा उतना लाइफ भी करेगा। और इसका दूसरा रिजल्ट ये भी है, आप हो सकता है इससे अग्री करें ना करें, दूसरा रिजल्ट ये भी है कि जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज है 50% लैप्स हैं, प्राइवेट की भी लैप्स हैं। मैं अगर ये मानूं कि एलआईसी में वो खुद ही करा देते हैं सरेंडर कराकर दूसरी पॉलिसी, तो भाई प्राइवेट की भी लैप्स हैं। अगर 50% पॉलिसीज 5 साल बाद लैप्स होती हैं, तो यानी कि आपके बिजनेस में कहीं तो बहुत बड़ा होल है। और ये लीडर से स्टार्ट होता है। अगर लीडर्स अपने आप को खुला रखें, और एजेंट म्यूचुअल फंड भी कर रहा है तो करने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो म्यूचुअल फंड करेगा तो टर्म प्लान भी देगा कस्टमर को, चाइल्ड प्लान भी देगा, लाइफ इंश्योरेंस भी देगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी देगा। और वही कस्टमर मान लो आपका एजेंट म्यूचुअल फंड नहीं बेचता, एग्जाम्पल, वही कस्टमर किसी म्यूचुअल फंड वाले के पास जाता है कि मुझे सिप करना है, और उस एजेंट के पास लाइफ इंश्योरेंस भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, और उसने उस कस्टमर को पिच कर दिया, और कस्टमर वहां चला गया, तो दिस इज माय क्वेश्चन। सो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज में आजकल ये कल्चर आ गया कि एजेंट मत बनाओ, एजेंट को लीडर बनाओ। एजेंट जब लीडर बनेगा तो वो अपने नीचे रिक्रूट करेगा और ये करेगा। पर मैं बोलना चाहता हूँ, एजेंट तो खुद ही सक्सेसफुल नहीं हुआ अभी, उसको लीडर बनाकर क्या कर रहे हो आप? वो तो लीडर बनेगा। जो एजेंट खुद सक्सेसफुल एजेंट नहीं है, जिसका बिजनेस ऑटोमेटेड नहीं है, जो सक्सेस नहीं ले पा रहा है, जिसको कॉल क्लोज करना नहीं आता, वो कैसे बनेगा? विपुल जी, आर यू फीलिंग स्लीपी? यू कैन गो बैक टू स्लीप। आर यू ओके? यस, आंख में जस्ट एक साइड पे ड्रॉप अच्छा कलर अच्छा, लाइट आ रही है ओके बस। ओके ओके। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस माय फ्रेंड्स? यस, नो? अब ये हार्ड हिटिंग है, आपको शायद हिट करेगा ये बात कि यार अगर मैं उसको दूसरी अलाउ करूंगा। अच्छे लीडर्स तो खुद अलाउ करेंगे और खुद लेके जाएंगे इंश्योरेंस एजेंट को कि ये करो। तो अब मैं आपको इसकी रियलिटी बताना चाहता हूं। आपको पता है देयर आर 5 कंपनीज जो इंश्योरेंस ब्रोकर है। नाम नाम लिखिए। टर्टल मिट, पॉलिसी बाजार, इंश्योरेंस देखो, ओके, एनजे, प्रूडेंट। ये 5 कंपनी इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं। ठीक है, बजाज कैपिटल छठा आप लिख सकते। आपको पता है अगर मैं इनके यहाँ पे एजेंट बनता हूं, अगर मैं इन लोगों के पास जाकर एजेंट बनता हूं, तो एक एजेंट की एवरेज इनकम क्या है? एक एजेंट की एवरेज इनकम 50,000 है पर मंथ। क्या आपके एजेंट की इनकम 50,000 है पर मंथ? सब एजेंट्स की, सब एजेंट्स की, ये नहीं कि कुछ एजेंट्स की, सब एजेंट्स की। इनके एवरेज बता रहा हूं, सारे एजेंट्स मिलाकर इनके एजेंट की एवरेज इनकम 50,000 है।
तो क्या 50,000 कमाने वाला भारत में स्टेबलाइज इनकम नहीं है? 50,000 ठीक नहीं है इनकम? आदमी गुजारा नहीं कर सकता 50,000 कर सकता है ना? तो वो एजेंट इनको नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि वो आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स अलाउ करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, आपको सिखाते हैं कैसे करना है, एंड डन। यही तो आप छोटे रूप में आप यही तो कर सकते हो, यस और नो। एक छोटे रूप में आप यही कर सकते हो। आप अपनी टीम में लोगों को लाओ, उनको सब कुछ सिखाओ, बाद में कल को वो चला जाता है, फिर वो आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम नहीं बनेगी। इनकम बनेगी तो वो आपके साथ रुकेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस नो? अगर इनकम बनेगी तो रुकेगा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सन 2006 में मैंने अपने जीवन का हाईएस्ट टिकट साइज उठाया था, 1.5 करोड़। उस व्यक्ति ने 3.5 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में लगाया था तब, और 1.5 करोड़ मेरे। अगर मैं उसको ये पुश करता कि तुम म्यूचुअल फंड में मत लगा और सिर्फ यहीं लगा, तो वो 1.5 करोड़ भी नहीं आता। 1.5 करोड़ कोई बड़ा है क्या? आप में से किसी ने उठाया है कभी 1.5 करोड़ रेगुलर पे? 1.5 करोड़ बुरा है क्या? सो अगर आप अपने आप को मेंटली पीस पे रहना चाहते हो और अपने एजेंट्स को एक्टिव रहना चाहते हो, तो ये एक आइडिया है। मैं नहीं कह रहा आप अडॉप्ट करो, मैं पुश नहीं कर रहा हूं आपको, बट आई एम सेइंग प्लीज ओपन योर माइंड, ओपन योर माइंड एंड अलाउ योर पीपल टू हैव मल्टीपल इनकम। जब वो मल्टीपल इनकम होगी तो वो इनएक्टिव नहीं रहेगा। क्यों? सोचिए, आप तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में डील कर रहे हो या हेल्थ इंश्योरेंस में, उसको वो म्यूचुअल फंड वाला भी फोन करके बोलेगा अरे यार आजकल कुछ किया नहीं। उसको वो हेल्थ इंश्योरेंस वाला भी फोन करके बोलेगा अरे यार आजकल कुछ किया नहीं, तो क्लाइंट के पास जाएगा ना, इतने लोग फॉलो कर रहे हैं तो, वर्सेस एक बंदा फॉलो कर रहा है। सो थिंक अबाउट इट। और मैं बोलना नहीं चाहता, पर एक बहुत बड़ी कंपनी इंडिया में इसका इसका भुगतान कर रही है आज। उन्होंने अपने एजेंट्स को रोका और उनके एजेंट्स आज दुनिया लूट रही है, लेके जा रही है। और उनके ही एजेंट, वो मात्र एक कंपनी है जो डी ग्रो कर रही है अपने एजेंसी चैनल, बाकी सारी कंपनी ग्रो कर रही है। ठीक है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट आई होप यू अंडरस्टैंड अपने लेवल पे कि इसको कैसे करना है। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। नाउ वी कम टू सेकंड, लीडर्स जिनके पास राइट वैल्यू सिस्टम है वो कैसे करेंगे? राइट, KASH, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड हैबिट। तो इसमें मैं कुछ बातें करना चाहता हूं आपसे। पेरेंट्स डायलेमा। तो सबसे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट पेरेंट्स डायलेमा। आपने देखा होगा बहुत बहुत सारे पेरेंट इस बात के रोते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल बहुत यूज करता है, मेरा बच्चा स्क्रीन बहुत यूज करता है। यस और नो? आपने देखा होगा। यस। आपको क्या लगता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन कि बच्चे जो है वो मोबाइल यूज करते हैं या स्क्रीन यूज करते हैं खाना खाते वक्त या स्कूल से आते ही? व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन? क्या रीजन हो सकता है? अनम्यूट कर सकते हो आप, बोल सकते हो अपने विचार। फिर बच्चे को टाइम नहीं देता है पेरेंट्स। बच्चे को टाइम नहीं देते। ओके, व्हाट एल्स? बच्चे फॉलो करते हैं कि पापा मम्मी क्या करते हैं, दे आर बिजी इन विच एक्टिविटीज। तो अगर पापा मम्मी को मोबाइल पे एक्टिवेट देखते हैं या वीडियोस देखते हुए उनके लगता है तो वो भी वही रिपीट करते हैं। वो भी वही रिपीट करते हैं। ओके, यस। पेरेंट हैबिट को बच्चा फॉलो करता है। पेरेंट हैबिट को बच्चों को। ओके, सो मैं इसका एक और पार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने कुछ घर देखे ऐसे जहां पर टीवी ना हो? टीवी ही नहीं है घर में, बहुत ही रेयर होगा। आपको जान के बड़ी खुशी होगी, टाटास, बिरलास, इन लोगों के घर में टीवी नहीं। टाटास, बिरलास, इन लोगों के घर में टीवी नहीं। आप इनसे ज्यादा बिजी हो। सोचिए, आप इनसे बड़े आदमी हो कि आपको टीवी पे न्यूज सुनना जरूरी है। आप भारत के लिए कुछ बड़े डिसीजन लेते हो। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आपको कुछ
पेरेंट्स का डायलेमा, सेम डायलेमा एक टीम लीडर का है। मेरी टीम मीटिंग में नहीं आती, मेरी टीम मेरी बात नहीं सुनती, मेरी टीम फोन नहीं उठाती, मेरी टीम काम नहीं करती टाइम पे। दोस्तों ये टीम लीडर का सेशन है, अगर आप टीम लीडर नहीं हो तो आपके लिए काम का नहीं रहेगा। ओके, सो आई होप यू आर एक्टिव और आई होप यू आर पार्टिसिपेटिंग। ओके, सो पेरेंट्स के डायलेमा में पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि पेरेंट्स कभी खुद की गलती नहीं मानते, ठीक है, और वो अपने जमाने की दुखड़े धोते रहते हैं कि मेरे टाइम पे तो ये था, मेरे टाइम पे तो ये था। इस तरह से टीम लीडिंग भी वही पेरेंट करने चले जाते हैं। जो पेरेंट घर में नहीं रोक पा रहे अपने बच्चों को, वही टीम लीडर बन जाते हैं और वो फिर अपनी टीम को कुछ XYZ चीजें करने के लिए बोलते हैं और रोकने के लिए बोलते हैं। ऑफ कोर्स वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता आप घर में फेल हो और बाहर आप सक्सेसफुल हो। मैं जैसा घर में हूं वैसा ही यहाँ हूं, घर में भी मेरी यही रिस्पेक्ट है, यही औकात है जैसा यहाँ पे है, सेम। आई एम नॉट डिफरेंट। तो अगर आपके घर में कोई बात नहीं सुनता और बाहर लोग बात सुनते हैं, ऐसा बहुत मुश्किल है, वेरी इम्पॉसिबल। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। अब मैं आपको दूसरा नॉलेज के ऊपर बात करता हूँ। नॉलेज पे कल हमने ET वेल्थ भेजा, क्या आपने पढ़ा उस, हैव यू रेड गोन थ्रू इट? क्या कोई उसका एक मेन हाईलाइट कोई बता सकता है? क्या पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। पिछले वीक के ET वेल्थ का कोई मेन हाईलाइट बता सकते हो आप? नहीं। तो आपको क्या किया जाए? माता सरस्वती को बुलाए कि आपको गोद में बिठाए और कुछ पिलाए नॉलेज का? मतलब कैसे? हाउ इज इट? आप किस तरह के लीडर बनोगे अगर आप खुद की नॉलेज को नहीं बढ़ा रहे? बस LIC के 2 प्रोडक्ट जान लिए या HDFC के 2 प्रोडक्ट जान लिए, आप लीडर बन गए? यही है लीडरशिप। ओके, सो माय क्वेश्चन टू यू इज वेरी सिंपल। आपके पास थाली लेके परोसा जा रहा है, जब आप खुद ही नहीं कर रहे तो आपके एजेंट भी नहीं कर रहे होंगे। अगर आप खुद पढ़ते तो अपनी टीम में बोलते यार ये आर्टिकल पढ़ो, बहुत जबरदस्त है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो टीम में से शायद 1-2 लोग पढ़ते, वो फिर आप डिस्कस करते अपनी टीम मीटिंग में। ये सारे डिस्कशन के पॉइंट है टीम मीटिंग, और डिस्कशन करते तो टीम मीटिंग में जो नए लोग आते वो भी इंस्पायर होते, अरे वाह यार ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। आपको बनना सक्सेसफुल है, पर आप सक्सेसफुल बनने के लिए उस रास्ते पे चलना नहीं चाह रहे हो दोस्त। कैसे होगा ये? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब आप सोचिए, मैं सन 2009 से 2010 से ये ET वेल्थ लगातार पढ़ रहा हूँ, लगातार लगातार, हर वीक हर वीक हर वीक हर वीक हर वीक हर वीक। कितने साल हो गए, कितने मैंने इसके संस्करण पढ़ लिए होंगे। जो शास्त्र पढ़ता है उसी के पास तो शास्त्री की डिग्री आती है, यस और नो? आपके पास तो नहीं आएगी। तो आपकी नॉलेज और मेरी नॉलेज में कितना फर्क होगा? यहाँ पे कोई लिख रहा है गोल्ड इज बेटर देन म्यूचुअल फंड, मैं आपको 1000 रीजन बता सकता हूँ म्यूचुअल फंड इज लास्ट 100 टाइम्स बेटर देन गोल्ड, because your knowledge is limited because of one article. My knowledge is unlimited because of unlimited articles, unlimited research. So मैं नहीं कह रहा मेरे जैसा बनो, बट एटलीस्ट जो दिया जा रहा है वो तो पढ़ लो यार, उस पे तो काम कर लो। उसके लिए रिमाइंडर चाहिए आपको, तो मैं आपको डिजिटल यानी एकेडमी ऐप पे रिमाइंडर डाल दूंगा। आई विल पुट ए रिमाइंडर कि क्या क्या करना है। ओके, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, फिर भी नहीं करेंगे लोग। पीपल विल स्टिल नॉट डू। Anyways, so please work on this. So your habits are not helping you. Then today's last concept I want to talk about, golden circle. गोल्डन सर्कल क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी अगर आप बुरा माने, तो मैं आपको पुश कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट यू टू बी द बेस्ट लीडर। आप बुरा मत मानिएगा इस बात का, ओके? कि आप कभी सोचे कि मैं सुबह सुबह आ गया यार, ये तो मुझे सुना रहा है, ऐसा मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है आपको बेस्ट बनाने का। मैं पुश नहीं करूंगा तो कौन पुश करेगा? भाई आपके ब्रांच मैनेजर, आपके जोनल मैनेजर, वो सब तो आपको टारगेट पे पुश करते ही है। मैं हाउ पार्ट पे पुश कर रहा हूँ, कैसे? और मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा।
यस, गोल्डन सर्कल। सो दोस्तों, गोल्डन सर्कल एक कॉन्सेप्ट है जो एक मैनेजमेंट गुरु रिसर्चर साइमन सिनेक ने बनाया है। वो क्या कहते हैं कि 90% लोग ये पता है उनको कि क्या करना है। 99% कंपनियों को भी पता है क्या करना है, पॉलिसी बेचनी। 30% लोगों को और कंपनियों को पता होता है कैसे करना है, और सिर्फ 10% को पता होता है क्यों करना है। दिस इज गोल्डन सर्कल। और जो लीडर क्यों करना है पे काम करते हैं वो लीडर बहुत सफल होते हैं। एंड आई एम श्योर यू वांट टू गेट सक्सेस। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, व्हाई इंश्योरेंस एजेंट कोई क्यों बने, और इंश्योरेंस एजेंट बन के उसका क्या फायदा हो। तो मैंने यहाँ पे बताया है कि व्हाई वी बिलीव इन एम्पावरिंग फैमिलीज टू सिक्योर देयर फाइनेंशियल फ्यूचर so they can live with peace of mind. How? We do this by providing comprehensive and tailored life insurance plan or health insurance plan or overall plan. We offer life insurance policy. अब ये why, how, what, ये सर्कल जो है इसमें मैंने आपको कुछ रीजन दिए हैं, जो पिच दिया है जो आप अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं, अपनी पिच में, अपनी रिक्रूटमेंट में, अपनी ट्रेनिंग में। तो ऐसा एक स्लाइड आपके पास हर सेशन में होना चाहिए। व्हाई, ये नोट कर लीजिए, हर मीटिंग में आपके पास एक स्लाइड होना चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हम एमडीआरटी बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, व्हाई आर वी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। अब आप अगर ध्यान से देखो तो जब भी आप मेरे सेशन में आते हो मैं व्हाई वर्ड नहीं लिखता, पर इनडायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं हम क्यों कर रहे हैं। यस, and that keeps us motivated to come back again and again and again and again. So why is more important than other things. So make this kind of thing in your presentation. Now, अब कोई इंश्योरेंस एजेंट क्यों बने आप बनाइए, प्लीज डिजाइन योर व्हाई नाउ। कोई इंश्योरेंस एजेंट क्यों बने, बड़ा कारण, इनकम से अलग हटके। इनकम से अलग हटके कि मेरी इनकम बन सकती है तो एक बात है, इससे हटके कोई इंश्योरेंस एजेंट क्यों बने। प्लीज क्रिएट ए व्हाई एंड देन अनम्यूट एंड टेल मी व्हाट इज योर क्रिएटिव, राइट इट डाउन। इनोवेशन सोचिए, दिमाग लगाइए, मेरी ट्रेनिंग को रेफर कीजिए, मैंने आपको बहुत सारे रीजन दिए हैं पास्ट में भी। Why should somebody become insurance agent? सर खुद का भी राइट फाइनेंशियल प्लानिंग और लोगों का भी राइट फाइनेंशियल प्लानिंग करें। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है सर? एक लाइन में समझा दीजिए, 2 लाइन में समझा दीजिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब कब स्टार्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, हाउ टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टार्ट, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहीं किस ये तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग लग रहा है सर, फाइनेंशियल प्लानिंग तो नहीं लग रहा। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे शब्द क्यों यूज करने जब आप खुद ही क्लियर नहीं हो उसमें। शब्द वैसे यूज करो जो आप क्लियर हो। कोई क्यों एजेंट बने, फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत बड़ा शब्द है जो लोगों को नहीं पता, तो उसको यूज मत करो। यूज दिस वर्ड्स विच पीपल अंडरस्टैंड, लोकल लैंग्वेज। एनीवन क्यों बने एजेंट? इनकम के अलावा क्या रीजन है? बोलो दोस्तों, रोज रिक्रूटमेंट करना चाहते हो आप 100 200? हेलो जी, सर, इसलिए बनना चाहिए, उसे बनेगा क्योंकि वो इनकम तो करेगा, इनकम के साथ साथ समाज में उसकी अपनी एक पहचान ही बनेगी, लोगों से अच्छे रिलेशन बिल्ड होंगे उसके। अच्छी पहचान, अच्छे आपसे रिलेशन एक टफ क्वेश्चन बनाने पूछूं के लिए। सर, आपसे एक टफ क्वेश्चन पूछूं। क्या जी, आपको लगता है इंश्योरेंस एजेंट की समाज में बहुत इज्जत है? आज इंश्योरेंस एजेंट नहीं, किसी के घर जाता है, लोग उसे इज्जत से बुलाते हैं या लोग रास्ता कट लेते हैं?
नहीं सर, जो लोग सही काम कर रहे हैं उनके सम्मान सम्मान भी है, उनका इज्जत भी है। कितने लोग हैं सही जो काम कर सही रहे हैं? एक शहर में कितने होंगे, गिने चुने? हाँ, लेकिन सर जो लोग अपना वो बना के कर रहे हैं, एक मोटो बना के सही से काम कर रहे हैं, लोगों को सही सेवाएं दे रहे हैं और उनकी सही प्लानिंग करवा रहे हैं, तो उनका सम्मान भी है और उनकी पहचान भी है। वो जहाँ भी जाते हैं रिस्पेक्ट से देखा जाता है उन्हें। सबकी तो नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग ठीक अच्छा, कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जी। नहीं मैं मानता हूँ, यही यही हमारा जी। उद्देश्य है, यही होना चाहिए। बिल्कुल जी। सही आपने कहा, यही होना चाहिए। पर पहचान एक अच्छा कारण है कि इंश्योरेंस एजेंट बने, ठीक है, और क्या कारण हो सकता सर है? और गुड क्रिएटिव मॉर्निंग। सोच। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अमोल बोल रहा हूँ सर। सर एक तो सर, इसमें हमारे को हाँ बोलिए। लाइफ टाइम इनकम मिली। सर लाइफ टाइम इनकम जो आप इनकम अभी की हम इसको बात नहीं के अलावा डिस्कस कर। कुछ बताइए सर, इनकम तो सारी दुनिया बोलती है। सर सर रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, ट्रैवल, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवल्स। नो सर, नो, ठीक नथिंग, नो नो नो, इट है डजंट सर। वर्क। कितने इंश्योरेंस एजेंट जाते हैं बाहर यार, आप कैसी बातें कर रहे हो? कितने इंश्योरेंस एजेंट आपकी कंपनी से बाहर जाते होंगे? 1000, 2000, 4000, 5000, लाखों में से? ये तो पैसिव झूठ है। इनकम। इनकम के छोड़कर कोई बात कीजिए। सर हमारे बताए हुए प्लान के कारण किसी के घर में कभी एक जो सिक्योरिटी का भाव पैदा होता है, कभी किसी को अनहोनी हो जाए, क्लेम मिलते हैं या उसको मैच्योरिटी मिलती है, उसको देख के थोड़ा एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन भी आता है कि हम एक अच्छा काम वेरी कर रहे हैं। गुड। सो एक हो गया पहचान, जो जय नारायण सर ने बोला कि यू कैन क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। वेरी गुड, एक शब्द ये हो गया। दूसरा शब्द हो गया कि मेरे को ब्लेसिंग मिलती है, ग्रेटिट्यूड मिलता है जब मैं किसी के घर में एक अच्छी सिक्योरिटी करता हूं। फैंटेस्टिक, तो बहुत अच्छे रीजन आए। इनकम के अलावा मैं आपको इनकम से बियॉन्ड ले जाना चाहता हूं। ये ट्रेवल कहानी, रिवॉर्ड कहानी, ये गिने चुने एजेंट को मिलता है। डोंट टॉक अबाउट दिस, राइट? सो वी टॉक अबाउट जो लोकल है। और क्या हो सकता है दोस्तों? और क्या रीजन हो सकता है व्हाई टू बिकम इंश्योरेंस? सर अच्छा नीलेश जी, जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे समाज में एक वैल्यू एडिशन करना, इनकम और ये सारी चीज तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन वो एक विजन मिशन और वैल्यूज के साथ काम करे। और जैसे कि रिटायरमेंट एक्सपर्ट बन के वो बहुत सारे लोगों को सेंसिटाइज कर पाए कि रिटायरमेंट की प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। तो वो विजन और मिशन के साथ इट विल बिकम ड्राइविंग engine for his life. And वेरी गुड। तो आप ये कर सकते हो, या आप बोल रहे हो कि मैं एक स्पेसिफिक टारगेट कर सकता हूं कि अगर आप इंश्योरेंस एजेंट बनते हो तो आप रिटायरमेंट सॉल्यूशन एक्सपर्ट बन सकते हो, और भारत में इतने सारे लोग रिटायर होंगे विदाउट एनी इनकम, आप उनको एक सम्मानजनक रिटायरमेंट दिला सकते हो। ये एक रीजन है, लंबा रीजन सही, बट इट्स अ ग्रेट रीजन टू बी इंश्योरेंस एजेंट। यस, तो गुड मॉर्निंग सर। लिख लीजिए। दिस कैन रियली रियली, बिकॉज रिटायरमेंट रियली में एक ऐसा है, बच्चों के लिए तो फिर भी कोई कहीं से प्लानिंग कर लेगा, बट रिटायरमेंट एक रियली में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर, एडवाइजर की जरूरत पड़ती है। व्यक्ति खुद से करता नहीं और उसको आता नहीं। गुड मॉर्निंग सर। जी, सर मैं इसको एक सोशल वर्क, हेल्पिंग टू पीपल भी देखती हूँ, क्योंकि मैं एक सोशल वर्क करना चाहती थी। मेरे को अंदर से मतलब स्टार्टिंग से लगता था कि सोशल वर्क करें, मतलब लोगों को हेल्प करें। तो ये मुझे लगता है कि इसके थ्रू मैं लोगों को हेल्प करती हूँ, फैमिली सिक्योरिटी या चाइल्ड प्लान, हायर चाइल्ड एजुकेशन प्लान दे करके, या फिर रिटायरमेंट प्लान दे करके, किसी न किसी तरह से मैं उनको हेल्प करती हूँ और मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। रियली में सर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ठीक है। मेरे पास इतनी मनी नहीं है कि मैं मनी के थ्रू लोगों को हेल्प करूं, लेकिन इस तरह का एक मेंटल पीस मैं देने की कोशिश करती हूँ। वो हो Yes. सकता है लोग आज नहीं समझे, लेकिन उनकी फैमिली आने वाले टाइम में कम उनको शायद अच्छा लगे। कम शब्दों में बोलना सीखिए मैडम।
कम शब्दों में, जब आप कम शब्दों में बोलना सीखेंगे अपनी बात को तो बड़ा ही अच्छा हो। और थोड़ी एक्टिंग करके बोलना सीखे ऐसे, सर जब मैं किसी के पास जाकर उनकी फैमिली को सेव कर देती हूँ, उनका हेल्थ इंश्योरेंस या किसी का क्लेम मिलता है तो मेरे दिल को बड़ी ठंडक पहुंचती है, और यही सोशल वर्क मैं करना चाहती थी। जब आप ऐसे एक्टिंग करेंगे, पीपल विल सी यू, दे विल फील योर फीलिंग एंड देन दे विल बिकम व्हाट यू वांट टू। हम लोगों में क्या हो गया, हम लोग रोबोट बन गए। हमारी सेम पिच है, पैसिव इनकम, लाइफ टाइम इनकम, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, आपको मिलेंगी फॉरेन ट्रिप। सेम पिच है हर किसी की, ये रोबोटिक पिच है। देख रहे हैं आप, सेम पिच करते ना, क्लब मेंबर, रिवॉर्ड रिकॉग्निशन, पैसिव इनकम, हाई कमीशन, लाइफ टाइम इनकम, सेम पिच। और ये पिच करते करते यार 50 साल से ऊपर हो गए भाई, अब तो बदल जाओ, लोग बदल गए। इट इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। आपकी वर्क कर रही है तो करते रहो, बट आई डोंट थिंक सो इट इज वर्किंग। सो वेरी गुड गायत्री जी, सोशल वर्क, बट उसको कहने का तरीका सीखिए। नाउ आई एम सेइंग द सेम थिंग जो आप सब लोगों ने बोली, बट इन ए डिफरेंट वे। व्हाई? We believe in helping individuals and families achieve their financial independence and security, enabling them to live life to the fullest. आपको एजेंट बनना चाहिए क्योंकि हमारा विश्वास है कि इस काम से हम परिवार और इंडिविजुअल्स को एक वित्तीय आजादी दिला सकते हैं, उनको सेफ गार्ड कर सकते हैं अनहोनियों से, और उनके जीवन को वो खुल के और पूरी तरह जी पाए, उस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं। करना चाहोगे? This is how you say why. Then how? हम कैसे करते हैं? हम आपको देंगे जबरदस्त ट्रेनिंग और मेंटरशिप, सपोर्ट देंगे, और आपको बेस्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपने कस्टमर्स को दे पाए। दिस इज द गोल्डन सर्कल ऑफ एन एजेंसी लीडर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, यू कैन अंडरस्टैंड इट, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, थिंक अबाउट इट कि कैसे यू कैन ऐड वैल्यू। यस, शब्द वही है जो आप लोग बोलना चाहते हो, इसके बाद आप बोल सकते हो, और इसके साथ साथ आपको जबरदस्त इनकम, पैसिव इनकम, लाइफ टाइम इनकम, रिवॉर्ड रिकॉग्निशन वगैरह वगैरह। गेटिंग इट? यस, ऑलराइट। सो आज से अपनी पिच चेंज करोगे? इज दिस प्रॉमिस? बनाओगे और चेंज करोगे? अपनी मीटिंग में चेंज करोगे? वापस डालोगे व्हाई वी आर डूइंग दिस? कई लोगों को तो नींद आ रही है उठ के, उन्हें क्या बोलूं? और एक वाई बोलने का तरीका ना एक और बहुत अच्छा होता है, वो है स्टोरीज। सो आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ डिजिटल ज्ञानी वंस अगेन। जब मैं बैंगलोर में था तो मेरी सैलरी बंद हो गई थी, जॉब थी। सो अब पैसे की जरूरत तो थी, बैंगलोर में जाते हो तो 10 महीने का एडवांस रेंट देना होता है, तो पैसे की जरूरत थी। तो मैंने सोचा फाइनेंशियल एडवाइजरी का मैं काम करता हूँ, बैंगलोर में अच्छा टिकट साइज आता है, मैंने सुना है, लेट मी स्टार्ट। बट स्टार्ट कैसे करूं? कोविड की वजह से इट इज नॉट पॉसिबल टू गो एनीवेयर। तो वहां पर अमित शर्मा जी और मेरा डिस्कशन हुआ कि कैन वी डू समथिंग ऑनलाइन। तो मैंने ऑनलाइन पे स्टार्ट किया, जूम पे तो मैं पहले से ही काम करता था, ऑनलाइन कुछ ऐड डालना स्टार्ट किया। एक दो कस्टमर आए पर कुछ खास हुआ नहीं। 5-6 महीने तो लग गए हमें, बहुत सारा पैसा मैंने लगाया बट कुछ हुआ नहीं। बट आफ्टर दैट कुछ सीखा, उसके बाद स्टार्ट किया। तब तक इनकम बिल्कुल ड्राई अप हो गई थी, सेविंग्स भी ड्राई अप हो गई। ऊपर से मेरी मदर इन लॉ कैंसर हो गया था, तो मेरी वाइफ की जो सेविंग्स थी वो वहां जा रही थी। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई। तो जब ये सारी प्रॉब्लम आ गई तो कहते हैं ना, जब आप रेडी होते हो तो यू गेट ए लाइट ऑफ होप। तो एक होप मिली एक गुरु के साथ कि यार वी कैन स्टार्ट समथिंग ऑनलाइन। सीखा उनसे, ऑनलाइन स्टार्ट किया। पहले कस्टमर ने 30,000 रुपए का चेक दिया। उसके बाद रियलाइज हुआ कि यार ये प्रीमियम का चेक लेना बहुत टफ है, तो क्या हम सर्विस बिल्ड कर सकते हैं कि एक व्यक्ति 500 रुपया दे, मैं उसको सलाह दूंगा कि उसकी पॉलिसी सही है या नहीं, फिर एक व्यक्ति 5,000 दे, एक व्यक्ति 20,000 दे। तो ऐसे करके 3 लेवल बनाए, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। तब डिजिटल ज्ञानी नाम नहीं था, कंपनी का नाम इज योगी रिटायरमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर।
और वहां से फर्स्ट 10 कस्टमर्स आए जिन्होंने 5,000 रुपया दिया, यानी कि 50,000 रुपीज। एंड वो नहीं 10 कस्टमर्स ने मेरे को 10-10 रेफरेंस कर करके आई रीच्ड 42 कस्टमर्स इन मंथ 8, 8वें महीने में। और वो सारे 100% ऑनलाइन से थे, जिन्होंने मुझसे कोई पॉलिसी नहीं ली बट जिन्होंने मुझसे सलाह ली। वो दिन है और आज का दिन है, तब से मैंने सलाह बेचना शुरू कर दिया। पॉलिसीज वो मुझसे लेते हैं, नहीं लेते इट्स ओके, बट सलाह लेते हैं और मेरी सलाह का मैं चार्ज करता हूं। दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ आई गॉट इनटू इट। और वही जो एक रिन्यूअल इनकम है वो मैं पहुंचना चाहता हूं 10 लाख रुपया। अभी वो जो मेरी इनकम है वो पहुंच चुकी है अराउंड 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज पीपल पे मी इन चार्जेस ऑफ टेकिंग माई एडवाइस। No policies, no mutual fund from my side, no health insurance. They just take my advice and I pay me money, 3 lakh rupees. That's my story. अब मैं जब करता हूं तो मुझे पता चलता है कि कई घरों में गलत पॉलिसियां ली हुई हैं, लैप्स पॉलिसियां पड़ी हुई हैं, एजेंट ने अपने स्वार्थ के लिए बेच दी, उनके कमीशन हाई थे, एक पॉलिसी का रिन्यूअल लेके गया, उसी में एक और पॉलिसी दे दी। तो अब मैं उसको करेक्ट कराता हूं और दिस इज हाउ आई गॉट इनटू इट। सो अगर आप स्टोरी की तरह से वाई बेचते हो और उसमें इमोशंस डालते हो कि आप क्यों हो एजेंसी लीडर, आप क्यों रिक्रूट करना चाहते हो, आप क्यों इस बिजनेस में आए, तो लोग ज्यादा कनेक्ट करेंगे। दिस इज माई मैसेज टू यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब इसमें इमोशन कैसे डालना है? जो मेरे साथ बैंगलोर में बीता ना, कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं एक अनजान शहर में हूँ जहाँ की लैंग्वेज भी मुझे नहीं आती। मैं नहीं चाहता किसी के साथ ऐसा हो कि उसके पास पैसा ना हो और इतनी काबिलियत के बाद, इतने टैलेंट के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद वो पैसे के लिए ठोकर खाए। इसलिए मैं एजेंट रिक्रूट करता हूँ, इसलिए मैं उनको डेवलप करता हूँ, इसलिए मैं उनको हेल्प करता हूँ। दिस इज माई स्टोरी। वांट टू बी पार्ट ऑफ माई टीम? गॉट इट? समझ आया? दिस इज हाउ इट स्टोरी शुड बी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। स्टोरीज आर बेस्ट वे। जैसे गायत्री जी ने कहा कि मेरी स्टोरी है, तो उसको और बना दो, इमोशंस डाल दो उसमें, एंड दैट इमोशन पीपल विल कनेक्ट। ओके? और हर नए एजेंट को ये बताना है, हर प्रोस्पेक्टिव एजेंट को। आई होप आपको मैसेज मिल गया होगा व्हाट आई वांटेड टू से। ओके ओके, सो अब बात करेंगे हाउ प्रोसेस कैसे करना है, लोगों को डेवलप कैसे करना है। इसके ऊपर अगले सेशन में भी बात करेंगे। टुडेज टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। हमारे, अगर आप वाई को कम्युनिकेट करना चाहते हो तो ये वाले एक्शंस आपको लेने हैं। आपको उनके गोल का कम्युनिकेशन कंसिस्टेंटली करना है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, अगर उन्होंने अपना रीजन बनने का आपके रीजन से हो गया, फिट हो गया, तो आपको बार बार वाई बोलने की जरूरत नहीं है। बार बार वाई बोलने की जरूरत नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सताए हुए हैं, यस और नो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सताए हुए हैं। कोई जॉब का सताया हुआ है, कोई बिजनेस का सताया हुआ है, कोई पार्टनरशिप का सताया हुआ है, कोई रिश्तेदारों का सताया हुआ है, सताए हुए हैं। आपको जाकर उनके वाई, कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो। कभी आपने किसी से पूछा व्हाई डू यू वांट टू अर्न मनी? लेट मी आस्क दिस। ओके, सागर महाजन जी, व्हाई डू यू वांट टू अर्न मनी? व्हाई डू यू वांट टू अर्न मनी? बस सर। पैसा क्यों कमाना चाहते सर मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा करना है, मेरा जो सपना है वो पूरा करने के हो? लिए। क्या सपना है? सपना है मेरा अच्छा घर हो, अच्छा कार हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, कोई विदेश में घूमना जाना चाहता हूँ। उससे क्या होगा? ये तो विदेशों की तो कमी नहीं है, 185 कंट्री है, तो इतना पैसा तो कभी नहीं आएगा। उससे क्या होगा? क्यों नहीं आएगा सर? आएगा तो जरूर। कितना पैसा सफिशिएंट रहेगा? सफिशिएंट सर, अनलिमिटेड होना चाहिए ना पैसा। अनलिमिटेड तो अंबानी के पास भी नहीं है। एक फिगर बताइए। मंथली आपका 20 लाख।
मंथली 20 लाख रुपीस। ओके, तो क्या आप मुझे 3 रीजन बता सकते हैं जो अभी आपको रोक रहे हैं 20 लाख कमाने के लिए? हाँ सर, जैसे कि नॉलेज का कमी है और इम्प्लीमेंट ज्यादा कर नहीं पा रहा हूँ। ओके, और अम, यही तो देख रहा हूँ सर। कोई बात नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस प्रोसेस में आप और हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आप 20 लाख मंथ कैसे कमा सकते हो। और अगर आपको 3 रीजन नहीं पता, कोई बात नहीं, हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि वो 3 क्या कारण है जिस वजह से आप ये 20 लाख अभी क्यों नहीं कमा रहे हैं। भगवान ने आपको भी 2 आंखें दी हैं, 2 हाथ दिख रहे हैं मुझे, 2 पैर भी हैं, तो टाइम सबके पास बराबर ही है। तो आप 20 लाख क्यों नहीं कमा रहे हो? मुझे नहीं लगता कोई रीजन होना चाहिए, पर ये प्रोसेस जो है ये टाइम लेगा। इस प्रोसेस में बहुत सारी मीटिंग होंगी, बहुत सारे भागा दौड़ी होगी। आप ओके हो उसके साथ? राइट सर, ओके। जब ये 20 लाख पर मंथ आ जाएगा तो पहले 3 काम क्या करना चाहोगे? मान लो कल अगले महीने से 20 लाख पर मंथ आना शुरू हो गया और थोड़ा विश्वास के लिए 3 महीने लगातार आ गया, तो अब विश्वास भी हो गया आपको कि हाँ 20 लाख आ रहा है, तो पहले 3 काम क्या करोगे? सर पहले गांव है, पहले जो मेरा गुरु है, जैसे कि आपको ओके, मुझे आप सिखा रहा हो तो आपको फी देना होगा, जैसे कि वो बोला हो जाता गया, है। फीस इज हाँ, डन। और क्या करोगे? और दूसरा है सर, आपका चैरिटेबल, इसकी चैरिटी हो सोशल गया, वर्क ओके। करना। और और तीसरा है सर सेविंग्स करना। सपनों का और क्या हुआ सर? इसमें तो कोई भी सपना नहीं आया जो आपने बोले थे। इन सपना तो तीनों होगा कामों सर। में कोई सपना नहीं आया। विदेश घूमना था, घर लेना था, गाड़ी लेना था। सर पहले सर पैसा आ जाएगा तो उसको साथ साथ वो घर गाड़ी को लेगा, तो उसके बाद। ओके, सो अगर बुरा ना माने तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये पैसा अभी आपके पास नहीं आएगा। अभी आपका माइंडसेट वो नहीं है। कैन आई टेल यू व्हाई? जी पहले बोलिए। 3 काम में पहले 3 काम में आपने एक भी काम नहीं बोला कि आप बिजनेस में री इन्वेस्ट करोगे। ओ सर, हाँ सर, भूल गया। जो जिन लोगों के राइट। दिमाग में नहीं आता कि मैं बिजनेस में री इन्वेस्ट करूंगा जब पैसा आ जाएगा, उनके पास पैसा नहीं आता। क्योंकि जैसे ही पैसा आएगा सबसे पहले आपको बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है। दिस इज द जी सर, फर्स्ट थिंग यू बिल्कुल हैव टू डू। बिल्कुल। क्योंकि आपके दिमाग में नहीं आया, अब आ गया, तो आपके पास अगर, ये आप सबके लिए बोल रहा हूं दोस्तों, में दिस इज फॉर एवरीवन। इफ यू रियली वांट मनी, स्टार्ट थिंकिंग मनी हाउ इट कम्स। अगर आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट की नहीं सोचते हो तो 1 करोड़ भी आपको दे देंगे तो कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू मेक करोड़ का 10 करोड़। और यही आपके साथ हो रहा है। सो आपकी सैलरी आ गई, आपके इंसेंटिव आ गए। आपने इस महीने क्या लगाया अपने बिजनेस में? क्या नए स्टेशनरी खरीदी? क्या 10-15 हजार एड पे फूक दिया? क्या नए सूट ले लिए जो बिजनेस में हेल्प करेंगे? या एजेंट्स की हाँ कोई मीटिंग की? हाँ आपसे नहीं, मैं सर। सबसे पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग एवरीवन। ओके, सो सागर महाजन जी, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन, बट प्लीज राइट इट डाउन कि ये जो इनकम है कितनी चाहिए, क्यों चाहिए, पहले 3 काम क्या करोगे, और इस सबको लिख लो आप, तभी आपके पास ये आएगा। ओके, जी सर, बिल्कुल। और ये रट्टू तोते की तरह रटा होना चाहिए। मेरे को रात को भी कोई उठाकर बोलेगा ना, योगेंद्र अगर तेरे पास 10 करोड़ आ गए तो क्या करेगा, तो मेरे को आज भी पता है क्या करूंगा। 10 करोड़ का 10% चैरिटी, 10 करोड़ का 20% मेरे बिजनेस में वापस, 10 करोड़ का 20% मेरे जनरल ऑपरेशंस के लिए, 10 करोड़ का 30% मेरे टैक्स के लिए, 10 करोड़ का 20% मेरे जनरल खर्चे के लिए। मेरे को आज भी पता है। रात को 2 बजे भी उठा के बोलोगे, यही बोलूंगा मैं। Because I am a businessman. I think like a businessman. Now, over to you. Please start thinking like a businessman. आपके पास पैसा आ जाएगा, आपको पता है क्या करना है। ये गायत्री मैडम जी ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा कभी भी नहीं आएगा आपके पास, बिकॉज यू कीप ऑन सेइंग मेरे पास पैसा नहीं है, 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 पैसा नहीं है। पैसे को भी लगता है भाई छोड़ यार, इसके पास जाना ही है। इट इज ट्रू। मिजरेबल और दया दृष्टि से और गरीब दिखने वाले और गरीब समझने वाले अपने लोगों को पैसा कभी नहीं आता उनके पास।
भिखारी चाहे करोड़ों रुपया कमा ले, भिखारी ही है वो, उसकी कोई औकात नहीं है समाज में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फला फला भिखारी के पास करोड़ों रुपए, दैट्स फाइन, बट वो भिखारी ही है भाई, उसकी औकात नहीं है। उसकी औकात वैसी है जैसे गली में कुत्ता घूम रहा है, वही औकात है उसका। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। पैसा उसके पास आता है जो बोलता है मेरा पैसा है, मेरे पास टैलेंट है, मेरे को पता है पैसे का क्या करना है, आएगा जरूर आएगा, आ गया। जो ये सोचता है उसके पास पैसा आता है। आई एम सॉरी, ये टॉपिक थोड़ा अलग था, बट जस्ट वांट टू टेल यू दिस। ठीक है, ये गरीब लगना और गरीब दिखना, इससे पैसा नहीं आता। हाय हाय पैसा नहीं है मेरे पास, आएगा ही नहीं कभी भी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आई आस्क्ड सागर महाजन जी। ऐसे ही आप अपने एजेंट से बात कीजिए, कितना पैसे की जरूरत है, अभी आपको क्या रोक रहा है उस पैसे को कमाने में। अगर हम साथ में मिलकर काम करें उस पे, तो काम करना चाहोगे? एंड द जी वे सर। यू वर्क लाइक दिस, तो उनके वाई को जान लिया आपने कि रीजन क्या है, और हाउ भी पूछ लिया कि किस पे काम कर रहा है, एंड देन यू आर कंबाइंड, देन यू आर थ्रू। सो गोल्डन सर्कल का आज फर्स्ट क्लास था। हम इसकी 2 क्लास और करेंगे, हाउ और व्हाट पार्ट में। पर अब आपको पता चल गया, मटेरियल मिल गया, पूरे वीक अपनी टीम से क्या बात करनी है, क्या मीटिंग्स में डिस्कस करना है। ईटी वेल्थ जाकर वापस पढ़ना है, वहां से भी आपको मीटिंग के मटेरियल मिलते हैं। और अपनी टीम की गोल सेटिंग में इस तरह के क्वेश्चन पूछने, जैसे मैंने सागर महादेव जी से पूछे, इतना हद तक पूछना है। ओके, ऑलराइट, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, एनीथिंग ट्रबलिंग यू, कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चंस? Can we have some more people switch on their webcam ताकि हम एक फोटो ले पाए? Let's take a selfie. Let's give heart shape, नीचे से दे देते हैं। Let's give heart shape reaction में। Okay, जैसे मैंने दे दिया नीचे से। Yes. Can we have more people switch on their cameras? Yes, 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 yes. Thank you so much. Thank you so much. Okay. आप भी ले सकते हो अपनी तरफ से, एंड यू कैन शेयर इट विद योर टीम। थैंक यू सो मच, आई विश यू अ ग्रेट डे अहेड। मैंने जो पुश किया है प्लीज जानबूझ के किया है, बुरा मत मानिएगा। मेरा आइडिया सिर्फ आपको बेस्ट लीडर बनाने का है, और इसलिए मैं आपको पुश करता रहूंगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, आई विल सी यू सून। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू सर। हैव ग्रेट सर मैं कुछ इंडिपेंडेंस। सर मैं कुछ बोलना। सर मेरा लैपटॉप आ गया आज और उससे लॉगिन करा मैंने। वेरी गुड, पूजा करवा लिया उसका? हाँ पूजा कर दी सर, कल रात को आया ठीक है, और स्टार्ट ओके। करा मैंने आज, अभी व्हाट्सएप के माध्यम से ही इसको करा है। मेरे को अभी अरे इसका वाह, क्या जो बात। इसका लिंक जो है आपके ऐप का, वो मुझे आप भेज दें दोनों लिंक का। बहुत सिंपल है, school.digitalgyani.org। जी सर। वहां पर आप लॉगिन कर लें, लैपटॉप से खोलें, और जिनके पास भी लैपटॉप कंप्यूटर है प्लीज उसी से करें, राइट? डोंट गो इजी, अपने आप पे इजी मत करो। मोबाइल से ज्वाइन कर लेता हूँ, मोबाइल में कुछ दिखता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता है, इजी मत बनो। आपके एजेंट भी फिर यही करेंगे आपके साथ। सर मेरा मेरा बहुत दिनों का सपना था कि मेरा अपना खुद का लैपटॉप हो, तो चलो, बहुत बेटे से बढ़िया। पीछे रख के और मैंने उसको बुक करवा के और ले ऑल द लिया। बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you for upgrading yourself. All the best, my friends. Have a great day ahead. आज का दिन आपका है और हर दिन आपका है। आज का दिन मेरा है, every day हर is दिन mine. का है। आज का दिन मेरा है।